सामान्य की तरफ बढ़ रही है तो लोग थोड़ा आश्वस्त भी हो चले हैं, लेकिन क्या ये वक्त आ चुका है? शायद नहीं। तो आज इस परिस्थिति का एक आकलन करने की कोशिश हम करेंगे कि यहां से कोरोना को लेकर हमारी लड़ाई कहां जाने वाली है, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। नेशनल कोविड टास्क फोर्स के मेंबर और सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा, साथ ही जुड़ रहे हैं एम्स ऋषिकेश के सीनियर कंसल्टेंट और प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर विक्रम, हम आपसे शुरुआत करते हैं। मैंने जैसे शुरुआत में बताया, दो खबरें। एक जो देश के सबसे बड़े महानगर मुंबई से आई कि कोरोना से किसी भी मरीज का वहां देहांत नहीं हुआ रविवार के दिन, यानी 24 घंटे ऐसे बीते जब किसी की भी कोरोना से जान नहीं गई। तो दूसरी तरफ डॉक्टर VK पॉल की वो चेतावनी। लेकिन पहले मैं इस मुंबई वाली चीज से शुरू करना चाहता हूं। क्या हम इसे राहत का एक संकेत मान सकते हैं? मतलब जब से ये महामारी आई है तब से इस तरह का कोई पहला दिन देखने को मिला है? जी, आपने सही कहा, ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। लेकिन हमें जैसा आप कह रहे हैं कि डॉक्टर VK पॉल साहब ने कहा है कि हमें अभी पूरी तरह से 100% आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी संभावना बन रही है कि जो लोग अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं या फिर जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है और दरअसल जिनको वैक्सीनेशन लग भी गई है, अगर आगे जाकर उनका एंटीबॉडी लेवल धीरे-धीरे कम होता है, तो दोबारा ये इन्फेक्शन वापस बढ़ने की स्थिति में आ सकता है। तो हमें अभी सावधानियां बरतनी जारी रखनी होगी। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, उनको अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना चाहिए। दोनों डोजेज लेनी बहुत जरूरी है। और जैसा आपने बताया कि बच्चों में भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, ये एक बहुत अच्छी और राहत भरी खबर है। तो डॉक्टर राणा, कैसे देखेंगे इस सिचुएशन को? देखिए, हम कोविड की 2 लहरें देख चुके हैं। दूसरी लहर को ही हम मौजूदा लहर मानते हैं, तीसरी की बात होती थी, लेकिन फिलहाल तो उसके चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इन 2 लहरों में भी हमने देखा कि पिछले साल का भी लगभग यही वक्त था जब एकदम से सिलसिला थम गया था और इन्फेक्शन बहुत नीचे चले गए थे। त्योहारों का वक्त भी बीता, लोगों को बड़ा ऐसा लगा कि अब शायद ये समस्या टल गई। लेकिन उसके बाद ये जो फिर से वायरस पलटा और हमने जो हाहाकार देखा, तो क्या वो खतरा अब भी बना हुआ है? और उसमें भी एक सिचुएशनल फर्क है। लास्ट ईयर उस समय वैक्सीनेशन नहीं था, लेकिन इस समय देश की बड़ी आबादी वैक्सीनेटेड है। इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपका क्या आकलन होगा सर? पिछले स्थिति लास्ट ईयर की और इसमें ये फर्क है कि लास्ट ईयर लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो उसके बाद सेकंड वेव बड़ी भयंकर आई। अभी काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो थर्ड वेव की आने की संभावना को पूरी तरह रूल आउट तो नहीं कर सकते हैं। आएगी तो लगता है कि इतनी ज़्यादा नहीं होगी और इतनी ज़्यादा जितनी प्रॉब्लम सेकंड वेव में वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेटेड काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, काफ़ी लोग इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं। तो पर अभी भी सारे देश में कई जगह रेड हॉटस्पॉट हैं, जहाँ भी काफ़ी इसकी संक्रमण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो वहाँ से यदि त्योहारों में यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर वैसे होगा। पिछले साल भी हमने नहीं सोचा था सितंबर अक्टूबर के, अब तो बीमारी ख़त्म हो गई और लोगों ने नवंबर दिसंबर में शादियों में जाना और सारे त्यौहार मनाना शुरू कर दिए। तो इसलिए सरकार ने एक अच्छा निर्णय किया है कि अगले 100 दिन तक सावधानी बरती जाएगी, ताकि जो सरकार का एक उद्देश्य है कि दिसंबर तक सारे लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, तब तक वैक्सीनेटेड हो जाएंगे और हम इस सिचुएशन में भी होंगे कि हम लोगों को बूस्टर देना भी शुरू कर देंगे 22 जनवरी। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में तो फिर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। पर अभी 3 महीने सर्टनली लोगों को सावधानी बरतनी होगी और बिल्कुल ये भी रहना पॉसिबिलिटी है कि थर्ड वेव आ भी सकती है और उसकी लपेटे में भी आ सकते हैं लोग जी। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखकर मैं तो यही कहूँगा कि हम बिल्कुल भी ढील नहीं करें। राइट, बिल्कुल ढील देने की जरूरत नहीं है और ये चेतावनी ऊपर से लेकर नीचे तक सब दे रहे हैं। हमारी डॉक्टर फेटर्निटी लगातार ये बात करिए। डॉक्टर विक्रम, अब मैं इस चीज को थोड़ा समझना चाहूंगा, और वो ऐसे कि जैसे पिछले साल भी लगभग ये 3-4 महीने थे जब हमने देखा कि एकदम स्थिति काबू में दिख रही थी। अब फिर एक वैसा वक्त दिख रहा है। तो आखिर टेक्निकली क्या होता है? वायरस कहाँ जाता है? क्या उसका प्रभाव कम हो जाता है और वो फिर लौट के आता है? क्या होता है आखिरकार कि हम बीच में कूल ऑफ पीरियड देखते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से फिर हमला होता है?
जी, वायरस कहीं नहीं जा रहा है और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगले कई वर्षों तक ये यहीं रहने वाला है कम्युनिटी में और ऐसी संभावना है कि अब ये एंडेमिक फॉर्म आगे जाकर के ले सकता है, अर्थात स्पोरेडिक केसेस हम देखते रहेंगे अगले कुछ सालों में। अभी काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो वो लोग इम्यून है इसके लिए, इन्फेक्शन के लिए, दोबारा से होने के लिए। काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीनेशन भी जैसा आपने बताया हो चुका है, तो इसलिए उनको अभी नए इन्फेक्शन फिलहाल नहीं हो रहे हैं। 20 से 25% लोग अभी ऐसे बचे होंगे जिनको ना तो इन्फेक्शन हुआ है, ना ही उनको वैक्सीन लगी है। ये लोग बहुत ही पोटेंशियल हैं आगे इसको पेंडेमिक को या एपिडेमिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी संभावना है अगर हमने प्रिकॉशंस में बहुत ज़्यादा ढील दे दी और वैक्सीनेशन कम हुआ या सब लोग नहीं करवा पाए किसी वजह से, तो ये दोबारा सिर उठा सकता है और अगला पीक हम कभी भी देख सकते हैं अगले कुछ 3 से 4 महीने में। जी ठीक है। डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी भी हमारे साथ आ गए हैं। सुरंजीत सर, अब यही बात की अब एक तरफ हम राहत आती हुई देख रहे हैं, दूसरी तरफ चेतावनी भी है साथ में, और टीकाकरण हमारा लगातार चल रहा है। लेकिन एक जो बच्चों की पॉपुलेशन है और जिसकी लगातार बात होती रही है, हालांकि अब घोषणा तो हो गई है कि उनके लिए भी हम टीकाकरण जल्द शुरू करेंगे और 2 वैक्सीन भी हमें दिख रहे हैं जाइडस के साथ साथ, अब तो कोवैक्सीन भी यहाँ पर बात हो ही चुकी है। क्या बच्चों को अभी भी जब तक ये सब कुछ नहीं हो जाता एक वर्नरेबल हमारी पॉपुलेशन रहेगी, भले ही उसमें हम टेक्निकली कुछ भी सोचे, लेकिन जब तक टीका नहीं लगता तब तक तो थोड़ी चिंता बनी रहेगी? जरूर, मतलब ऑब्वियसली वल्नरेबल तो सभी लोग हैं। हाँ, हम लोगों का टीकाकरण हो चुका है, एडल्ट्स का टीकाकरण हो चुका है, इससे हम लोगों को ऑब्वियसली प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही, बट स्टिल हम लोग इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल नहीं सकते हैं। वो बिहेवियर तो हमको करना ही पड़ेगा और लोग इसलिए डर रहे हैं बिकॉज ये जो हमारी पूरा मंथ ऑफ फेस्टिवल होता है इंडिया में, उसके बाद लोगों को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि फिर से वेव आ जाए। एंड बच्चे ऑब्वियसली अभी तक उनका टीकाकरण नहीं हुआ है एंड चांसेस ऑफ इन्फेक्शन उनमें रहेगा ही। वी हैव टू बी केयरफुल। हम लोग को बच्चों के लिए भी केयरफुल रहना पड़ेगा, हम अपने लोग भी एडल्ट्स के लिए भी केयरफुल रहना पड़ेगा। इसलिए एडल्ट एप्रोप्रिएट हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो चलते ही रहना है इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, तब तक कि पूरा हमें ये सब लोग कवर नहीं हो जाते हैं। तो ये बिहेवियर हम लोग भूल नहीं सकते और इसी चीज के लिए लोग अथॉरिटीज बार बार वार्न कर रहे हैं कि लैक्स मत हो जाइए जिससे कि थर्ड वेव ना आ जाए फिर से। राइट, तो रिलैक्स नहीं होना है बिल्कुल भी और ना ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलना है। डॉक्टर राणा, एक बात और वो ये कि जिस म्यूटेशन की हम बात करते थे, अब ये तो क्योंकि बड़े लेवल पे ये सारा कुछ साइंटिफिक डेटा कलेक्ट होता होगा, वो हम तक नहीं पहुंचता है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे वेरिएंट आए, डेल्टा प्लस की बात हुई, लेकिन पिछले कुछ वक्त से हम किसी नए वेरिएंट की बात नहीं सुन रहे, ना खबरों में, ना किसी जनरल में, ना कुछ। तो क्या म्यूटेशन की वो प्रोसेस में कुछ फर्क पड़ा है या जब तक अब कहीं केसेस नहीं बढ़ते तो फिर वो बातें उस हिसाब से निकलकर नहीं आती हैं खबरों में? अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि संक्रमण जो है वो सारे इलाकों में नहीं हो रहा है, तो नए वेरिएंट का नहीं पता लगेगा अभी, और जिन इलाकों में जहाँ फैला हुआ है वहीं से कुछ पता लग सकता है। तो वो स्टडी तो ICMR लगातार कर रही है, अब तो बड़े बड़े हॉस्पिटल इन्वॉल्व हैं स्टडी में, पर यदि आपके पास अभी न्यूज़ नहीं आई है तो इसका मतलब कोई नया वेरिएंट अभी नहीं निकला है। जी चलिए, तो मतलब अभी नया वेरिएंट का तो ऐसा खतरा नहीं आया, नहीं तो बीच में रोज खबरों में हमें चलाना पड़ता था कि डेल्टा प्लस, कभी ये कभी वो, लेकिन फिलहाल ये सारी खबरें शांत है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे कि अभी हम जिस स्थिति में खड़े हैं वहां से कैसे ये आकलन लगाएंगे कि वैक्सीनेशन के बाद या हर्ड इम्यूनिटी के बाद क्या हमने एक रास्ता पार कर लिया है। कोरोना रहेगा लेकिन उससे लड़ने के हथियार बदल चुके हैं, उससे प्रोटेक्शन की शील्ड बदल चुकी है और एक हद तक अब हमारा जीवन क्या पटरी पे लौटता हुआ दिखाई देगा। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी।
वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही कि कोविड में राहत है, लेकिन आफत अभी टली नहीं है। अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि कई जगहों पर बहुत कम हो गया है संक्रमण। मुंबई जैसे शहर से खबर है कि रविवार के दिन 24 घंटों के अंदर वहां कोरोना ने किसी की जान नहीं ली। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर पॉल, यानी कि जो हमारे कोविड टास्क फोर्स के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि अभी संकट खत्म नहीं हुआ है। सुरंजित साहब, अगर इसको हम ऐसे देखें कि जो ये पूरा कोविड का मामला है और यहाँ पर हमने एक रास्ता तो तय कर लिया है, पर क्या हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना और रास्ता अभी बाकी है? देखिए, एक रास्ता तो हम लोग एक मंजिल तो ऑलरेडी तय कर चुके हैं और वैक्सीनेशन भी काफी अच्छी स्पीड में आजकल हो रहा है। बट मुश्किल यही है कि ये जो म्यूटेशन वाली जो बात है, वायरस जो अपना कैरेक्टर चेंज करता है, इस चीज में अभी आगे क्या होने वाला है ये अभी भी एक रहस्य है कि आगे हाउ इज इट गोइंग टू बिहेव, हाउ इज द वायरस गोइंग टू बिहेव, और हमारे जो ये वैक्सीन हैं ये कितने हमारे म्यूटेंट वेरिएंट्स के लिए में कितना ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। ये तो जरूर प्रूवन है कि, और ये प्रूव भी हो गया है कि अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है वैक्सीनेशन के बाद तो मोस्टली ये सीरियस इन्फेक्शन नहीं हो रहा है एंड हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत उतनी नहीं आ रही है। बट अगर वेरिएंट्स होते रहते हैं, म्यूटेशन होते रहते हैं, तो देन द सिनेरियो कुड बी डिफरेंट एंड अगले कुछ महीने ये हमको बताएंगे। पर आशा ये की जा रही है कि जिस तरीके से अभी चल रहा है, हो सकता है इसको हम लोग कंट्रोल कर लें एंड अगले 3 महीने तक अगर सबका जैसे वैक्सीनेशन और भी अच्छा हो जाए तो हमारे रेट ऑफ इन्फेक्शन, रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी ये सब कम हो जाएगा। बट स्टिल जब तक आगे कुछ महीने नहीं निकल जाते हैं, हम लोगों को अभी भी ये तो ऑलमोस्ट वार्निंग है, देन हम लोगों को केयरफुल रहना ही पड़ेगा। हम लोगों को लैक्स नहीं होना है। लेट द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गो अवे, लेट्स सी मोर एक्सपीरियंस क्या बोलता है, वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस क्या आ रहा है, हमारे इंडिया में क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग इसको लैक्स हो सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को केयरफुल ही रहना है। जी डॉक्टर विक्रम, अब एक सवाल ये आता है कि क्योंकि ये वैक्सीनेशन एक लंबा प्रोसेस है, हम काफी महीने 6-8 महीने, अगर मैं कहूं कि जो शुरुआती बैच रहा होगा जिसको वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, तो कम से कम 8 महीने का वक्त अब हो चला है और अभी हमारे पास ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है कि ये वैक्सीनेशन कितना लास्ट करेगा। तो क्या ऐसे में डॉक्टर फेटर्निटी में या कोविड टास्क फोर्स लेवल पे इस तरह की बातें हो रही है जहां पर अब जिसे हम कहें कि एडिशनल डोज या सप्लीमेंट्री डोज देने की बात हो, जहां की फिर से आप रिफिल करें उसकी इम्यूनिटी को, जिस व्यक्ति को ऑलरेडी वैक्सीनेशन की 2 डोज हो भी रखे हैं? जी, ऐसी काफी संभावना है कि एंटीबॉडी लेवल वैक्सीनेशन के बाद या इन्फेक्शन के बाद कुछ समय बाद कम हो सकता है। तो उस केस में बूस्टर डोज की संभावना बनी रहेगी। अभी तक मेरे नॉलेज में इस तरह का डेटा नहीं है कि लोगों के वैक्सीनेशन के तुरंत बाद और कुछ समय बाद का डेटा हो कि हम एंटीबॉडी लेवल पहले क्या था और अब कितना कम हो गया है। इस तरह के हो सकता है कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि एंटीबॉडी लेवल के आधार पर एटलीस्ट हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को बूस्टर डोज अब कंसीडर करना चाहिए। जी, डॉक्टर राणा से राय लेते हैं। डॉक्टर राणा, क्योंकि आप तो सदस्य भी हैं टास्क फोर्स के, तो कुछ आइडिया आपको कि ऐसा कोई पीछे से टास्क चल रहा हो पैरेलल? नहीं, कुछ स्टडीज़ हैं जहां ये उम्मीद है कि 6 महीने के बाद तो डेफिनेटली एंटीबॉडी टाइटर जो है कम होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये भी पता नहीं है कि एंटीबॉडी प्रोटेक्टेड है, कोई और मैकेनिज्म भी है, कोई टी सेल इम्यूनिटी भी है। तो पर डेफिनेटली लगता है कि जैसे और वायरल डिजीज हैं, इसके भी 6-8 महीने बाद एंटीबॉडी टिटर कम होना शुरू हो गया। हमारे एक वेल कन्फर्म स्टडी तो नहीं है अभी ज़्यादा, पर मैं अपने पेशेंट में कह सकता हूँ कि एंटीबॉडी टाइटर कई पेशेंट के कम होना शुरू हो गए हैं जिनको पहले काफ़ी हाई टाइटर थे। और हमने टास्क फोर्स में रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, या आप यह लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको तो बूस्टर डोज जल्दी उनका टाइम आ गया है और बूस्टर डोज उनको लगनी चाहिए। अब अभी उम्मीद है कि जी, वैसे सरकार ने इंडिकेशन दिया कि शायद जनवरी में देंगे, पर हमने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन की है कि अभी टाइम आ गया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको इस अगले महीने तक जी हाँ, क्योंकि अगर आप लोग ही कह रहे हैं कि ये एंडेमिक का रूप ले सकती है, तो फिर ये जो पूरा डोजेस है ये भी साइक्लिक होंगे और बूस्टर डोज यहाँ पर फॉलो करेंगे। एक छोटा ब्रेक और लेंगे और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन लेंगे, क्योंकि हम सबसे वर्नरेबल हिस्से में है साल के, जहां शादियां होंगी, त्योहार हैं, यही घुलना मिलना ज्यादा होता है और इसी के बाद हमने पिछले साल देखा था कि प्रकोप फूटा था। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।
वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है कोविड से राहत की, लेकिन ये भी कि अभी हम पूरी तरीके से इस खतरे के बाहर नहीं है। तो फटाफट कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। डॉक्टर चैटर्जी, अगर ये जो एक वक्त है जिसमें मैंने जैसे ब्रेक से पहले बोला कि मिलना जुलना सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि त्योहारों का वक्त है, शादियां भी होंगी जो 1-1.5 साल से रुकी पड़ी हैं, अगर हम इस वक्त को अच्छी तरह से निकाल ले जाते हैं तो फिर क्या ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो भी साल होगा या 6-8 महीने का वक्त होगा वहां पर चीज़ें ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगी? देखिए, ये तो अभी ये वाला जो एपिसोड का हम लोग सोच रहे हैं, ये जो वेव का सोच रहे हैं, थर्ड वेव जो हम लोग सोच रहे हैं कि ये फेस्टिविटीज के बाद आ सकती है, क्योंकि पहले पुराना एक्सपीरियंस हमारा यही कहता है कि जब भी हमारी ये फेस्टिविटीज हुआ, जब भी लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया, ये केसेस एकदम बढ़ गए। तो ऑब्वियसली ये महीना पूरा खतरे से भरा हुआ है। अगर हम लोग इसको टाइड ओवर कर जाते हैं एंड हमारा वेव नहीं आता है तो देन ऑब्वियसली, और तब तक हमारी वैक्सीनेशन और भी अच्छी हो जाएगी, काफी परसेंटेज बढ़ जाएगा, तब तक और भी फिर इम्यूनिटी आने का लेवल बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि हम लोग अगले साल में विद अ बेटर प्रिपरेशन हम लोग जाएंगे एंड चांसेस इन्फेक्शन ना हो ये होगा। बट ये चीज जैसे मैंने बोला, ये सिर्फ गेस वर्क है। ओनली टाइम वुड टेल एज टू हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है डॉक्टर राणा, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये कि जैसे भारत में वैक्सीनेशन हुआ है, दूसरे देशों में भी वैक्सीनेशन की मुहिम चल ही रही है और बड़े पैमाने पर वहां भी वैक्सीनेशन हुए हैं। इससे पहले हम देख रहे थे कि फला वेरिएंट फला देश से यहां आ गया, एक वेरिएंट दूसरे देश से वहां चला गया। तो जब ये ग्लोबल वैक्सीनेशन है वो चांसेस भी कम हुए होंगे? इस बीमारी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी इंडिविजुअल की वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इस देश की, सारे वर्ल्ड की वैक्सीनेशन होना जरूरी है। अदरवाइज दुनिया के किसी भी कोने में बीमारी होगी तो खतरा बना रहेगा। तो ग्लोबल वैक्सीनेशन की भी WHO हेल्प कर रही है, जो रिच देश हैं दूसरे देशों की हेल्प कर रहे हैं। इसलिए भारत भी अपनी एक कर्तव्य निभा रहा है कि जो साथ वाले छोटे छोटे देश हैं उनको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो इनको बड़ा जरूरी है, वो आपकी अपनी रक्षा के लिए जरूरी है कि सब लोग सारे संसार में वैक्सीनेट होने चाहिए। इसके बचने का प्रिवेंशन करने का तरीका एक यही है कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहे और वैक्सीनेशन सबकी जल्दी ही जल्दी हो जाए। और जहाँ तक अगर क्वेश्चन थर्ड वेव का और आने वाले टाइम का आता है तो एक अच्छी संतुष्टि की बात यह है कि हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं, डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास अच्छे हैं वो, और हमें नॉलेज है जो। तो अगर हम ये माने डॉक्टर साहब, क्योंकि माफी चाहूंगा मेरा समय पूरा समाप्त हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन अच्छी तरह से हो गया है और सिर्फ भारत में नहीं वर्ल्ड वाइड वो मुहिम चल रही है। साथ में अगर मान लीजिए खतरा आता भी है तो बेटर प्रिपेयर्ड है इस बार हॉस्पिटल्स और तमाम चीजें, और हम भी अपने देश की बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। लेकिन वही बात कि खबरें कई जगह से अच्छी भी आ रही हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर पॉल ने कहा, हमारे नेशनल कोविड टास्क फोर्स के जो चीफ हैं, कि अभी पूरी तरीके से हम इससे बाहर नहीं है और हमें ये सोच के नहीं छोड़ देना चाहिए कि अब सब कुछ जो बुरा था वो पीछे गया। अभी भी हमें तैयार रहना चाहिए, ऑन विजिल रहना चाहिए और मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, हम पहले से बेहतर स्थिति में, ये बात जरूर है। आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।